हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का पार्ट 6 करने वाले हैं। इसके पहले भी 5 पार्ट चैनल पे अपलोड है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले वाले सभी चैप्टर्स को उसमें सॉल्व किया गया है। तो आज हम पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम लोग तृतीय पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एके पदेन उत्तर लिखित, यानी कि एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो उत्तर तो आप लोगों का आंसर आप लोगों को पता ही होता है, लेकिन समझकर आप लोग याद नहीं करते हो। तो कोशिश करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करवाने का आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। और संस्कृत के अलावा हमारे इस चैनल पे जो है सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा सवाल। सबसे पहले सवाल में अगर आप देखोगे तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रमम आरोग्य कस्मात् उपजायते, यानी इसका मतलब है कि परम स्वास्थ्य किससे उत्पन्न होता है। ठीक है ना, परम स्वास्थ्य जो होता है, अच्छा स्वास्थ्य जो होता है, वो किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका आंसर को देखते हैं। आंसर में आपको लिखना है व्यायाम मात्र, मतलब क्या हो गया, व्यायाम से। किससे? व्यायाम से। परम स्वास्थ्य जो है हमारा किससे उत्पन्न होगा? व्यायाम से उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है ख में कि कस्य मांस स्थिरी भवति, किसका जो है मांस जो है वो स्थिर हो जाता है, कस जाता है। कस्य मांस स्थिरी भवति, ठीक है, तो किसका मांस कस जाता है। तो चलिए आंसर को देखते हैं इसका और समझते हैं। देखिए ख नंबर में इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यायामाभिरतस्य, मतलब जो व्यायाम करता है, जिसको व्यायाम से प्रेम होता है, व्यायाम प्रेमी। ठीक है, एक तरह का कह सकते हैं। तो उसका जो है शरीर क्या हो जाता है, कसा हुआ हो जाता है, कस जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है अगले सवाल में सदा कह पथ्य, मतलब सदैव कौन स्वस्थ रहेगा, कौन अपने पथ पे स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ रहेगा, एक तरह से इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं क्या है। तो भाई सदा स्वस्थ कौन रहने वाला है? जो व्यायाम करेगा, व्यायाम। ठीक है, कौन रहेगा? जो व्यायाम करेगा, है ना। किससे आदमी सदा स्वस्थ रह सकता है? व्यायाम से। किससे आदमी स्वस्थ रह सकता है? व्यायाम से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर घ पे देखते हैं। ठीक है, घ में कह रहा है कि क्या पुंभिमा सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि कौन से पुरुष को जो है सभी मौसमों में व्यायाम करना चाहिए। किन किन पुरुषों को, यानी कि कौन से पुरुषों को। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए इसका हो जाएगा आंसर आपका आत्महितैषी भी, यानी जिसको आत्म मतलब कि अपनी, जिसको हितैषी, जिसको अपनी हित की परवाह होती है ना, वैसे पुरुषों को सभी मौसम में व्यायाम करना चाहिए। ऐसे पुरुषों को नहीं जिसको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है ना, जिसको अपने स्वास्थ्य से प्रेम हो, जिसको अपने स्वास्थ्य पे आत्महितैषी भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर अंगो व्यायामा सी वन गात्रस्य समीपम के न उपस्परंती। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया? ये हो जाएगा कि व्यायाम पसीने से तर शरीर की ओर कौन नहीं जाता है। ठीक है, कौन मतलब व्यायाम जो करता है ना, तो उसका पसीना निकलता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो उसका पसीना निकलेगा। तो वहाँ कह रहा है कि तर शरीर की ओर, मतलब जो व्यायाम प्रेमी होता है वो शरीर की, जो उसका पसीना से तर हो जाता है, तो उसके तरफ कौन नहीं जाएगा। ठीक है, इसका यही कहने का मतलब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याधया, मतलब रोग। जो पसीने से तर रहता है, जो व्यायाम प्रेमी होता है, जो पसीने से तर रहता है, उसके पास रोग नहीं भटकेगा, कोई बीमारी उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, कौन नहीं जाएगा? कोई बीमारी नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं चौ पे। चौ में कह रहा है कस्य आयस जनन कर्म व्यायामा इति कथ्यते। कह रहा है कि किसकी थकान उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया शरीरस्य। क्या हो जाएगा? शरीरस्य, यानी कि शरीर की थकान को दूर करने वाले, जिस शरीर जिसमें थकता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं, है ना। शरीर का थकना ही व्यायाम कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वरना इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला भी नहीं है और फिर आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ जिस भी फ्रेंड का आपका संस्कृत है अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग संस्कृत वाले स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो। ठीक है ना, तो चलते हैं भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 6 में आते हैं। कह रहा है किम कृत्वा जनन सुख में प्रोपति है ना, प्रोन्नति, हाँ प्रोन्नति, यहाँ पे 9 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है खुशी पाने के लिए क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। ठीक है, यही इसका मीनिंग हुआ। तो चलते हैं इसके आंसर को देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो आंसर में आपको यहाँ पे लिखना होगा व्यायाम, व्यायामम। ठीक है, यानी कि व्यायाम करता है। एक व्यक्ति खुशी पाने के लिए क्या करता है, व्यायाम पात करता है। ठीक है, जब उसका सेहत ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो वो खुश रहेगा और उसके लिए क्या करना होगा, उसको व्यायाम करना होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 हो गया ना, जौ में आते हैं। कह रहा है कि उष्ण सीता दीनाम सहसनुसता कथम उप जायते। देखिए संस्कृत आता नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ने में मिस्टेक हो तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के जिद के कारण जो है मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं संस्कृत पढ़ाता नहीं हूँ। पिछले साल मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना, और संस्कृत मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लाऊं या फिर ब्रेक कर दूं, यानी कि रोक दूं। ठीक है, इस बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, तो फिर हम मोटिवेट नहीं होंगे, और मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इसके कहने का मतलब है ना कि गर्मी और सर्दी के प्रति सहनशीलता कैसे विकसित होती है। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, व्यायाम से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है भाई। तो आपको इसका आंसर करना है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो कैसे होती है सर्दी गर्मी के प्रति सहनशीलता, व्यायामाते। ठीक है, व्यायामाते यानी कि व्यायाम करने से, व्यायाम से जो है आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि अंगाना में इत्यर्थे किम पदम पाठे प्रयुक्तम। प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त करना। कह रहा है कि पाठ में अंगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पाठ में अंगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो पाठ में अंगों के लिए जो है गात्रा नाम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, गात्रा नाम है। ठीक है, गात्रा नाम इसका मतलब ही होता है अंगों के नाम। तो अंगों के नाम के लिए कौन सा वर्ड संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है, गात्रा नाम है। ठीक है, इसको आपको याद करना ही होगा। ठीक है, और कोई उपाय नहीं, इसी को याद करना होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दुखम अस्य विलोमा पदम पाठे किम आगतम। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया पाठ में ये दुखम जो है, दुख 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 पीड़ा, इसका विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं क्या होगा। दुखम का सुखम, दुखम का सुखम, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सुखम। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सभी दोस्तों को जिनका भी संस्कृत है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूज़ आएगा तो ही हम इस वीडियो बना पाएंगे, वरना संस्कृत के वीडियोज़ को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।